हम बात करेंगे एक ऐसे मिनरल की जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मिनरल का नाम है जिंक। जिंक हमारे जिस्म में बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन इसका किरदार बहुत अहम है। जिंक हमारे जिस्म के कई फंक्शंस में मदद करता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम, स्किन हेल्थ, वूंड हीलिंग और ब्रेन हेल्थ। जिंक की कमी से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और जिंक की ज़्यादा मिकदार भी नुकसानदेह हो सकती है। तो चलिए जानते हैं जिंक के बारे में मज़ीद तफसील से। जिंक क्या है? जिंक एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मतलब ये हमारे जिस्म खुद से जिंक नहीं बना सकता और हमें इसे खाने से लेना पड़ता है। जिंक हमारे जिस्म के हर सेल में मौजूद होता है और 300 से ज़्यादा एंजाइम्स का काम करने में मदद करता है। एंजाइम्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, नर्व फंक्शन और कई और प्रोसेसेस में शामिल होते हैं। जिंक का सबसे बड़ा किरदार इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे जिस्म को इन्फेक्शंस और डिजीज़ से बचाता है। जिंक इम्यून सेल्स की डेवलपमेंट और फंक्शन में ज़रूरी है और सेल सिग्नलिंग में भी हिस्सा लेता है। सेल सिग्नलिंग वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जिंक स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि जिंक डीएनए सिंथेसिस और प्रोटीन प्रोडक्शन में शामिल होता है। डीएनए सिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स अपनी जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करते हैं। प्रोटीन प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं जो हमारे जिस्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जिंक वुंड हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि अगर हमें कोई चोट लगी हो तो जिंक उसे ठीक करने में मदद करता है। जिंक वुंड हीलिंग के हर स्टेज में शामिल होता है, जैसे कि स्किन रिपेयर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और इन्फ्लेमेशन रिडक्शन। इन्फ्लेमेशन वो कंडीशन है जिसमें हमारा जिस्म किसी इन्फेक्शन या इंजरी का जवाब देते हुए सूज जाता है। जिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जिंक का किरदार होता है। जिंक सेल ग्रोथ और डिवीजन में शामिल होता है। सेल ग्रोथ वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स बढ़ते हैं और सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। जिंक टेस्ट एंड स्मेल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि अगर हमने कुछ खाया या सूंघा है तो जिंक उसे महसूस करने में मदद करता है। जिंक एक ऐसा एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो टेस्ट एंड स्मेल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। टेस्ट एंड स्मेल रिसेप्टर्स वो सेल्स हैं जो हमारी टंग और नोज़ में मौजूद होते हैं, जो टेस्ट एंड स्मेल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे जिंक की हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। जिंक हमारी सेहत को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जिंक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इन्फेक्शंस से बचाता है। जिंक सप्लीमेंट्स इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो कंडीशन है जिसमें हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स नाम के हार्मफुल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं जो सेल डैमेज करते हैं। डायरिया को ट्रीट करता है। डायरिया वो कंडीशन है जिसमें हमें लूज स्टूल्स या पेट दर्द होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल डायरिया वाले इन्फेंट्स के लिए रेकमेंड करती है। जिंक सप्लीमेंट्स डायरिया की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं। वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। जिंक वुंड हीलिंग को तेज़ करता है और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जिंक सप्लीमेंट्स उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म वुंड्स या अल्सर्स होते हैं। जिंक सप्लीमेंट्स से वुंड हीलिंग की स्पीड में 40% तक का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्रॉनिक डिजीज़ से बचाता है। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब एक जिंक फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रॉनिक डिजीज़ के बीच में लिंक है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसमें हमारे जिस्म में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। जिंक मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने में मदद कर सकता है।
मैक्यूलर डिजेनरेशन से बचाता है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन वो कंडीशन है जिसमें हमारी विजन लॉस हो जाती है। जिंक रेटिना की सेल डैमेज से बचाता है और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन के प्रोसेस को डिले कर सकता है। रेटिना वो हिस्सा है जो हमारी आई का बैक पार्ट होता है, जो लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जिंक डिप्रेशन और एंजाइटी को ट्रीट और प्रिवेंट करने में मदद करता है। जिंक ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करता है और मूड को रेगुलेट करता है। जिंक सप्लीमेंट से डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स में 50% तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचाता है। एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन वो कंडीशन है जिसमें हमारी मेमोरी, अटेंशन और थिंकिंग स्किल्स कमज़ोर हो जाती हैं। जिंक ब्रेन फंक्शन और स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है और डिमेंशिया से बचाता है। डिमेंशिया वो कंडीशन है जिसमें हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे जिंक की रिकमेंडेड इंटेक के बारे में। रिकमेंडेड इंटेक मतलब कि हमें रोज़ाना कितना जिंक लेना चाहिए। रिकमेंडेड इंटेक एज, जेंडर और हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के मुताबिक जिंक की रिकमेंडेड इंटेक ये है। इन्फेंट्स 0 to 6 मंथ्स के लिए 2 मिलीग्राम पर डे। इन्फेंट्स 7 to 12 मंथ्स के लिए 3 mg पर डे। चिल्ड्रन 1 to 3 years के लिए 3 mg पर डे। चिल्ड्रन 4 to 8 years के लिए 5 mg पर डे। चिल्ड्रन 9 to 13 years के लिए 8 mg पर डे और टीनेजर्स 14 to 18 years के लिए 11 mg per day for males and 9 mg per day for females. Adults 19 years या above के लिए 11 mg per day for males and 8 mg per day for females. Pregnant women के लिए 11 mg per day और breastfeeding women के लिए 12 mg per day. जिंक सोर्सेज के बारे में अब हम बात करते हैं। सोर्सेज मतलब कि हमें जिंक कहाँ से मिलता है। जिंक नेचुरली बहुत से फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि बीन्स, मीट और फिश। जिंक फोर्टिफाइड फूड्स में भी पाया जाता है, मतलब कि उन फूड्स में जिंक आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स और स्नैक बार्स। जिंक सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो टैबलेट्स या कैप्सूल्स की शक्ल में मिलते हैं। जिंक की बेस्ट नेचुरल सोर्सेज ये हैं। ओस्टर्स एक सर्विंग 85 ग्राम्स में 74 mg जिंक होता है। बीफ एक सर्विंग 85 ग्राम्स में 7 mg जिंक होता है। चिकन एक सर्विंग 85 ग्राम्स में 2 mg जिंक होता है। लेंटिल्स एक कप 198 ग्राम्स में 3 मिलीग्राम जिंक होता है। पम्पकिन सीड्स 1 ounce 28 ग्राम्स में 2 मिलीग्राम जिंक होता है। कैश्यूज 1 ounce 28 ग्राम्स में 2 मिलीग्राम जिंक होता है। अब हम बात करेंगे जिंक सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स मतलब कि हमें जिंक अलग से खाने की शक्ल में मिलता है। जिंक सप्लीमेंट्स उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं जो जिंक की कमी से सफ़र कर रहे हैं या जो जिंक की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत रखते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन या वूंड पेशेंट्स। जिंक सप्लीमेंट्स कई फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि जिंक ग्लूकोनेट। ये सबसे कॉमन फॉर्म में पाया जाता है। ये जिंक की सबसे आसानी से एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म है। जिंक एसीटेट, ये जिंक ग्लूकोनेट से थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और कोल्ड्स और फ्लू के लिए यूज़ किया जाता है। जिंक सल्फेट, ये जिंक की सबसे सस्ता फॉर्म है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ख़राब है और इससे स्टमक अपसेट हो सकता है। जिंक पिकोलिनेट, ये जिंक की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म है और इसे स्किन हेल्थ और एक्ने के लिए यूज़ किया जाता है। जिंक सिट्रेट, ये जिंक ग्लूकोनेट और जिंक एसीटेट के बीच में एब्जॉर्ब होता है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जिंक सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स और इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। जिंक सप्लीमेंट्स का ओवरडोज नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक और स्टमक पेन ला सकता है। जिंक सप्लीमेंट्स आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम
एंटीबायोटिक्स की एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जिंक सप्लीमेंट्स की रिकमेंडेड डोज 40 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिंक डेफिशिएंसी के बारे में अब बात करेंगे। जिंक डेफिशिएंसी मतलब कि हमारे जिस्म में जिंक की कमी हो जाती है। जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और दुनिया में 2 बिलियन से ज़्यादा लोग इसे सफ़र करते हैं। जिंक डेफिशिएंसी कई रीज़न से हो सकती है, जैसे कि पुअर डाइट। अगर हमें बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती या हमें जिंक रिच फूड्स नहीं मिलते हैं तो हमारा जिस्म जिंक की कमी का शिकार हो सकता है। मैल एब्जॉर्प्शन, अगर हमारा जिस्म खाने से जिंक को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो हमारा जिस्म जिंक की कमी का शिकार हो सकता है। मैल एब्जॉर्प्शन कई डिजीज से हो सकता है, जैसे कि सीलिक डिजीज, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, अगर हम प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग हैं तो हमारा जिस्म जिंक की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत रखता है। अगर हमें इनफ जिंक नहीं मिलता तो हमारा जिस्म जिंक की कमी का शिकार हो सकता है। अल्कोहलिज्म, अगर हम ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो हमारा जिस्म जिंक को लूज़ कर देता है। अल्कोहल हमारे जिस्म के एंजाइम्स को अफेक्ट करता है जो जिंक को मेटाबोलाइज करते हैं। अगर हम ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो हमारा जिस्म जिंक को लूज़ कर देता है। अल्कोहल हमारे जिस्म के एंजाइम्स को अफेक्ट करता है जो जिंक को मेटाबोलाइज करते हैं। अल्कोहल हमारे किडनीज को भी अफेक्ट करता है जो जिंक को एक्सक्रीट करते हैं। मेडिकेशंस, कई मेडिसिन्स भी हमारे जिस्म में जिंक लेवल्स को कम कर सकती हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स, एंटासिड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और एंटीबायोटिक्स। जिंक डेफिशिएंसी कई सिम्टम्स ला सकता है, जैसे कि पूरे इम्यून सिस्टम। जिंक डेफिशिएंसी से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमारे इन्फेक्शन और डिजीज़ से फाइट करने में मुश्किल होता है। पुअर वूंड हीलिंग, जिंक डेफिशिएंसी से हमारा वूंड हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और हमारे वूंड्स या अल्सर्स ज़्यादा देर तक रहते हैं। पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिंक डेफिशिएंसी से बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। उन्हें स्टंटेड ग्रोथ, डिलेड प्यूबर्टी और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। पुअर टेस्ट एंड स्मेल, जिंक डेफिशिएंसी से हमारे टेस्ट एंड स्मेल सेंसेस कमज़ोर हो जाते हैं। हमें खाने या सूंघने में मज़ा नहीं आता। पुअर स्किन हेल्थ, जिंक डेफिशिएंसी से हमारी स्किन हेल्थ भी अफेक्ट होती है। हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एक्ने, एक्जिमा, सोरासिस और डर्मेटाइटिस। पुअर मेंटल हेल्थ, जिंक डेफिशिएंसी से हमारी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। पुअर विजन, जिंक डेफिशिएंसी से हमारी विजन भी अफेक्ट होती है। हमें नाइट ब्लाइंडनेस या एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो सकता है। जिंक डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से किया जाता है। अगर हमारे ब्लड में जिंक लेवल्स नॉर्मल रेंज से कम हैं तो हमें जिंक डेफिशिएंसी का शिकार कहा जाता है। नॉर्मल रेंज 70 to 120 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर mcg पर dl होता है। जिंक डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट जिंक सप्लीमेंट्स या जिंक रिच फूड से किया जा सकता है। जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जिंक सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स और इंटरेक्शंस भी ला सकते हैं। जिंक रिच फूड्स में बीन्स, मीट और फिश शामिल हैं। जिंक टॉक्सिसिटी की बात अब हम करेंगे। जिंक टॉक्सिसिटी मतलब कि हमारे जिस्म में जिंक की ज़्यादा मिकदार हो जाती है। जिंक टॉक्सिसिटी बहुत रेयर है और ज़्यादातर जिंक सप्लीमेंट्स का ओवरडोज से होता है। जिंक टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स ला सकता है, जैसे कि नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है जो जिंक टॉक्सिसिटी से होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जिंक हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स को इरिटेट करता है। हेडेक, डिजीनेस एंड फटीग, ये भी कॉमन सिम्टम्स हैं जो जिंक टॉक्सिसिटी से होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जिंक हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। मेटालिक टेस्ट इन माउथ, ये भी एक सिम्टम है जो जिंक टॉक्सिसिटी से होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिंक हमारे टेस्ट बड्स को डैमेज करता है। लो ब्लड प्रेशर एंड लो हार्ट रेट,
ये भी सिम्टम्स हैं जो जिंक टॉक्सिसिटी से होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जिंक हमारे ब्लड वेसल्स और हार्ट को रिलैक्स करता है। लो कॉपर लेवल्स एंड एनीमिया, ये भी सिम्टम्स हैं जो जिंक टॉक्सिसिटी से होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जिंक हमारे जिस्म में कॉपर की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। कॉपर हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में ज़रूरी है। अगर हमारे जिस्म में कॉपर की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लो इम्यून सिस्टम एंड इन्फेक्शंस, ये भी सिम्टम्स हैं जो जिंक टॉक्सिसिटी से होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में मुश्किल हो सकती है। जिंक टॉक्सिसिटी का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से किया जा सकता है। अगर हमारे ब्लड में जिंक लेवल्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो हमें जिंक टॉक्सिसिटी का शिकार कहा जा सकता है। नॉर्मल रेंज 70 to 120 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। जिंक टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट जिंक सप्लीमेंट्स का बंद कर देना या डोज कम कर देने से किया जा सकता है। अगर सिम्टम्स सीवियर हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है क्योंकि जिंक टॉक्सिसिटी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको जिंक के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिंक हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है जो हमारी इम्यून सिस्टम, स्किन हेल्थ, वुंड हीलिंग, ब्रेन हेल्थ और कई और फंक्शंस में मदद करता है। जिंक की कमी या ज़्यादा मिकदार दोनों की हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जो जिंक रिच फूड से भरी हो। अगर हमें जिंक सप्लीमेंट्स लेना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जिंक के बारे में क्या ख्याल है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।